बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की जड़ें हिल रही थीं, अहंकार और अज्ञानता का अंधकार हर दिशा में फैल चुका था। देवता चिंतित थे, ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे, हे नारायण, आप ही मार्ग दिखाइए। यह अहंकार जो सृष्टि को निगल रहा है, उसे कौन रोक पाएगा। उसी समय बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु ने एक गूढ़ मुस्कान दी। अब समय आ गया है एक रहस्य को उजागर करने का, एक रूप को प्रकट करने का, जिसे न कोई समझ सके, न कोई तर्क कर सके, केवल अनुभव कर सके। और यही वह क्षण था जब नव कुंजरा रूप का रहस्य आरंभ हुआ। यह कथा जुड़ी है महानायक अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म जीत गया था, लेकिन अर्जुन के हृदय में एक प्रश्न गहराई से उठ रहा था। क्या यह सब सही था? क्या वास्तव में मैं धर्म के लिए लड़ा या अपने अहंकार में बह गया? वह भ्रम में था और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। कहा जाता है कि जब अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकला, तब एक दिन वह नदी किनारे ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा धरती कांप रही है, पेड़ झूम रहे हैं और आसमान में बिजली सी कौंध रही है। उसने देखा दूर से एक विचित्र जीव उसकी ओर बढ़ रहा है। उस जीव का रूप इतना अलौकिक था कि शब्द भी उसे बयान करने में असमर्थ थे। उसका सिर मुर्गे का, गर्दन मोती जैसे चमकदार नाग की, शरीर सिंह का, कंधे हाथी के जैसे, पीठ पर हंस के पंख और पूंछ मोर की थी। वह एक साथ 9 जीवों का मिश्रण था और इसलिए उसे कहा गया नवगुंजरा, अर्थात 9 अंगों से बना दिव्य रूप। अर्जुन ने उस अद्भुत प्राणी को देखा तो उसके मन में 2 भाव जागे, भय और जिज्ञासा। उसने धनुष उठाया और पूछा, तू कौन है, देवता है या दानव? वह प्राणी शांत स्वर में बोला, मैं न देव हूं न दानव, मैं वह हूं जो सब में है, जिसे तुम देख नहीं सकते, पर जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। अर्जुन ने और भी विस्मय से देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह तो साक्षात विष्णु का विराट स्वरूप है। अचानक उस नवगुंजरा रूप ने अपना आकार बदलना शुरू किया। हर अंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। मुर्गे का सिर ब्रह्मा के ज्ञान का प्रतीक बना, सिंह का शरीर नृसिंह अवतार की शक्ति का प्रतीक, हाथी का कंधा गजानन गणपति की स्थिरता का प्रतीक और मोर की पूंछ कार्तिकेय के तेज का द्योतक बनी। जब यह दिव्य रूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, तब अर्जुन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने धनुष रख दिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, यह रूप केवल शक्ति का नहीं बल्कि सृष्टि के एकत्व का प्रतीक है। तब भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, अर्जुन, जब जब मनुष्य यह भूल जाता है कि सृष्टि में हर प्राणी मुझसे जुड़ा है, तब मैं ऐसे रूप में प्रकट होता हूं जो तर्क से परे हो। नवगुंजरा मेरा वह रूप है जो यह दर्शाता है कि सृष्टि के विविध रूप एक ही परम सत्य के अंश हैं। जब तुम किसी एक को नीचा समझते हो, तब तुम उस ईश्वर को ही नीचा समझ रहे होते हो जो उसमें निवास करता है। कहते हैं कि यह कथा ओडिशा के पवित्र क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जहां भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी स्थित है। वहां अभी यह कथा सुनाई जाती है कि भगवान जगन्नाथ, जो स्वयं विष्णु का अवतार हैं, उन्होंने इस नवगुंजरा रूप में अर्जुन को दर्शन दिए थे। पुरी के शिल्पों में, मंदिरों की दीवारों पर और लोकगीतों में यह कथा जीवित है कि जब इंसान का मन भ्रमित होता है, जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, तब भगवान विष्णु
स्वयं नव गुंजरा बनकर प्रकट होते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि सब में वही हैं और वही परम सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र यत्र रूपम बहुधा विभाति तत्र तत्र नारायण एव, अर्थात जहां जहां विविध रूप दिखाई देते हैं वहां वहां वास्तव में भगवान नारायण ही विद्यमान हैं और यही नवगुंजरा रूप का रहस्य है। यह केवल एक अद्भुत कथा नहीं बल्कि एक दर्शन है जो बताता है कि ईश्वर किसी एक रूप में नहीं बंधा। वह पशु पक्षी मानव देवता सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। कहा जाता है, जब अर्जुन ने यह दिव्य सत्य समझा तब उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि सच्चा धर्म किसी एक को पूजना नहीं बल्कि हर रूप में आपको देखना है। भगवान विष्णु ने कहा, जब मनुष्य यह समझ लेगा कि मैं हर जीव, हर दिशा, हर परिस्थिति में हूं, तभी उसका अज्ञान मिटेगा और वह सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाएगा। कहते हैं, उसी क्षण अर्जुन ने नवगुंजरा स्तुति की रचना की और वहीं से यह कथा शाश्वत बन गई। इस कथा से एक और गूढ़ संदेश जुड़ा है कि देवी दुर्गा सप्तशती में भी जब मां चंडी अपने विविध रूपों से राक्षसों का नाश करती हैं, तब वे भी एक ही दिव्य चेतना के अनेक रूप प्रकट करती हैं। भगवान विष्णु का नवगुंजरा रूप और मां दुर्गा का सप्तशती रूप दोनों उसी एक सत्य की पुष्टि करते हैं कि सृष्टि में सब कुछ उसी एक शक्ति का विस्तार है। तो जब भी जीवन में भ्रम हो, जब अच्छा बुरा समझ में न आए, तो याद रखिए, शायद भगवान विष्णु अपने नवगुंजरा रूप में आपके भीतर भी कोई संकेत भेज रहे हों, यह बताने के लिए कि सत्य एक है, वह तुम हो, मैं हूं और समस्त सृष्टि उसी में समाई हुई है।